क्या आप जानते हैं कि आप खुदाम से यीशु के या परमेश्वर के करीब जा रहे हैं या आत्मिकता में ग्रो कर रहे हैं? अब आपका सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि हम खुदा के करीब आ रहे हैं या आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? तो 4 बातें आज मैं आपके सामने रखूंगा और जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप सच में निश्चय हो सकते हैं, श्योर हो सकते हैं कि वाकया आप आत्मिकता में दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आप परख भी सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। ओके, तो सबसे पहली बात या सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा वो है दैट यू आर अनकंफर्टेबल विद द सिन, कि पाप के साथ अब आप कंफर्टेबल यानी संतुष्ट नहीं हैं। जब आपसे पाप हो जाता है, जब आपसे कोई गुनाह हो जाता है, जब आप वो काम कर देते हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आपको इससे चिढ़ आती है, आपको इससे नफरत होने लगती है। यू फील गिल्टी, आपको अंदर ही अंदर दुख होना, अंदर ही अंदर बुरा लगना शुरू हो जाता है और आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन बेचैन हो जाता है, पूरी तरह से जैसे शैटर्ड, बिखर जाता है। और ये चिन्ह है, एक साइन है कि परमेश्वर, पवित्र आत्मा, खुदाम से यीशु आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। और ये एक चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से निखार रहा है, श्रृंगार रहा है। पाप के बाद या कोई गलत काम करने के बाद अंदर ही अंदर दुखी होना, परेशान होना या अंदर बेचैनी होना, ये एक अच्छी बात है। परमेश्वर देखिए हमें कन्विक्ट या कायल इसलिए नहीं करते हैं, अंदर से इसलिए कायल नहीं कर रहे होते हैं ताकि हमें शर्मिंदा करें, नहीं, वरन इसलिए कि हम इस पाप से जो हमने किया, वो काम जो हमने किया, उससे अपना मन फिराएं, इससे पश्चाताप करें और मान लें परमेश्वर के सामने कि यस, मैंने गलती की है। द ऑल पर्पस ऑफ कन्विक्शन इज रिपेंटेंस। कन्विक्शन का, आपको कायल करने का, आपको अंदर से झंझोड़ने का, आपको अंदर से बिखेरने का मतलब या पवित्र आत्मा का मकसद है कि आपको पश्चाताप की तरफ लेकर आए, आपको रिपेंटेंस, मन फिराव की तरफ लेकर आए। ओके, तो ये था पहला चिन्ह, पहला साइन जिसके द्वारा आप अपने आप को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि वाकई आप आत्मिक जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरा चिन्ह, दूसरा साइन, बहुत ही ध्यान से सुने, कि आप अपने आप को उन जगहों से दूर कर देते हैं जो पाप के साथ, बुराई के साथ भरी पड़ी हैं। वो जगहें, वो प्लेसेस, वो वातावरण, वो लोग जहाँ पर गुनाह होता है, जहाँ पर गुनाह भरी बातें होती है, जहाँ पर गुनाह भरे काम होते हैं, जहाँ पर पाप को बढ़ावा मिलता है और जहाँ पर लोग परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं, उसकी आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। ऑल दीज प्लेसेस डू नॉट इंटरेस्ट यू एनी मोर, कि ऐसी चीजें आपको अब अपनी तरफ नहीं खींचती, ऐसी चीजों में अब आपकी कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। और जब आप कभी ऐसी जगहों पर या ऐसे लोगों के साथ, ऐसे वातावरण में कभी चले भी जाते हैं, तो आप पूरी तरह से अनकंफर्टेबल होते हैं, आपको वहां पर कोई खुशी नहीं है, आप वहां पर संतुष्ट नहीं अपने आप को महसूस कर पाते हैं। और ऐसे वातावरण में आपको ऑकवर्ड यानी अजीब, यानी एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है। आप वहां रहना नहीं चाहते, आप वहां पूरा अपने मन के साथ बैठना नहीं चाहते, आप वहां से भाग जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है अंदर से कि ये जो सारी चीजें हैं, वो जो आपका आत्मिक लेवल है उसे कम कर रही है, पवित्र आत्मा का जो मसा है उसे नीचे लेकर जा रही है। तो आपको ऐसी जगहों में, ऐसे लोगों में कोई आनंद, कोई मजा नहीं आएगा। और जब ऐसा आपके साथ हो रहा है आपकी जिंदगी में, मुझे पता है बहुत से आप में से ऐसे भाई बहन है जिनकी जिंदगी ऐसे चल रही है, जिनको इन सब चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जो ये सब कुछ देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। मैं खुद भी इन चीजों से होकर गुजरा हूं। मेरे ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जिनके साथ संगति थी, लेकिन मैं जब उनके साथ जाता था, मैं जब उनके साथ बैठता था, तो मैं उनके कामों में शामिल ही नहीं हो पाता था। तो मुझे यहां से होता था कि मुझे यहां से भागना है, आई कैन नॉट बी हियर, मैं यहां नहीं रह सकता हूं, मुझे निकलना चाहिए यहां से। तो मेरी पूरी दौड़ रहती थी कि नहीं, मैं यहां से निकलूं। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ ऐसा कर रहा है, जब आपको ऐसा खुदा कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आपको बांध रहे हैं, वो आपको शुद्ध कर रहे हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। परमेश्वर आपको शुद्ध कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं, ताकि आप, मैं, हम जितने भी विश्वास में हैं, हम मसीह यीशु के स्वरूप में ढलते जाएं,
हम खुदाम से यीशु के जैसे बनते जाएं, बिकॉज दैट इज आवर एंड गोल। यही तो हमारा मकसद है एट द एंड। और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के थ्रू हमें सावधान भी किया है वचनों में कई बार। हम एक वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 15:33 में। 1 कुरिन्थियन 15:33 यहाँ पर लिखा है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड। बुरी संगति जो होती है, जो गलत संगति है, वह अच्छे चरित्र को, अच्छे कैरेक्टर को, अच्छे इंसान को बिगाड़ देती है। यस, वचन सावधान कर रहा है और ये पवित्र आत्मा की गाइडेंस में लिखा हुआ वचन है। और परमेश्वर में सावधान कर रहे हैं कि जो गलत संगति है वो आपको बिगाड़ देगी। अब ये टोटली पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर की इस सलाह को, इस एडवाइस को, या इस आज्ञा को, या इस वचन को सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे, या आप इसे इग्नोर करेंगे कि नहीं प्रभु आपको अच्छी तरह से मेरे बारे में नहीं पता, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग विल्ड हूँ, मेरा जो विल है, मेरी इच्छा है बड़ी मजबूत है, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं फंसूंगा, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। या तो आप वचनों की आज्ञाकारी करेंगे, या फिर आप हवा की तरह कहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं अगर देख लूंगा, इसे पकड़ लूंगा, खा लूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये पूरी तरह से परमेश्वर की बात को मानना या ना मानना, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो या तो आप इस वचन को लीजिए जो परमेश्वर कह रहे हैं कि बुरी संगति आपको बिगाड़ देगी। ओके, तो ये था दूसरा चिन्ह कि जब आप वाकया अपने आप को ऐसी बुरी संगति से, बुरे लोगों से, बुरे माहौल से जो गुनाह की तरफ लीड करता है और प्रभु के प्यार को दूर करता है, जब आप ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से अपने आप को दूर कर देते हैं, तो यस, ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि आप आत्मिकता में ग्रो होना शुरू हो गए हैं। नाउ तीसरा चिन्ह कि आप विश्वास में बढ़ रहे हैं, आत्मिकता में ग्रो हो रहे हैं, वो ये है कि जब आपका बोलचाल, जब आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बातचीत जो अविश्वासी लोगों के साथ होती है, जब इसमें सूखापन आपको दिखाई दे, जब आपको लगे कि मेरे पास तो बातें नहीं है करने के लिए, जब आपको लगे कि पता नहीं, मतलब वो बातें नहीं कर पा रहा हूं मैं दूसरे लोगों के साथ है, तो यस, ये एक चिन्ह है कि आप ग्रो हो रहे हैं। ये एक चिन्ह है कि आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, प्रभु के प्यार में बढ़ रहे हैं, अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। अब बहुत ही ध्यान से सुने, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हमें किसी से बातें नहीं करना है, पर जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं बस उस पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप मसीह यीशु को जानना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप वचनों को पढ़ना शुरू कर देते, जैसे जैसे आप प्रार्थना में बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपकी जुबान, आपके विचार, आपके ख्याल शुद्ध होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी बातों में वचन आने लगेगा, जैसे जैसे आपके विचारों में वचन आने लगेगा, तो आपको अपने आप रियलाइजेशन हो जाएगी, एहसास हो जाएगा कि आप दूसरे लोगों के साथ जो मसीह को नहीं जानते, वचनों को नहीं जानते, सच्चाई से वाकिफ नहीं है, आप उनके साथ वो सारी बातें नहीं कर सकते जो पहले आप करते थे। आपकी जुबान पर, आपके शब्दों में बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाएगा। यस, इस बात को ध्यान दें, आपके शब्दों में, आपकी बातों में एक बहुत बड़ा कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि वो गलत बातें, वो गालियां, वो दूसरों के बारे में गलत बोलना, वो इधर उधर की गंदी वंदी बातें करना, ये सब आपकी जुबान से जाता रहेगा। अब आपकी जुबान में, अब आपके दिमाग में, अब आपके हृदय में वचन है, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब आपके हृदय में, मन में, दिमाग में वचन है कि आपकी जुबान में गलत बातें रहें। ये हो ही नहीं सकता, आप ऐसा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप गाली निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वचन में जैसे लिखा कि एक स्रोत से कभी भी दो तरह का पानी नहीं निकलता है, या ठंडा निकलेगा या गर्म निकलेगा। तो आपकी जुबान से या तो आत्मिक बातें निकलेगी या संसारिक निकलेंगी। और अगर संसारिक बातें निकल रही हैं तो यू कैन बी वेरी श्योर कि नहीं, आप अपने प्रभु को भी नहीं जाना। लेकिन अगर आत्मिक बातें निकल रही हैं तो ये एक चिन्ह है, साइन है कि हाँ, आप प्रभु के करीब आ रहे हैं, आत्मिकता में बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि दूसरों के साथ आपकी बातें कम हो जाएंगी। क्यों कम हो जाएंगी? क्योंकि उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आपकी बातों में उनको इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप चाहेंगे कि उनके साथ अच्छी बातें करना, उन्हें अच्छी सलाह देना, उन्हें बिब्लिकली गाइड करना या अच्छे चरित्र की तरफ लेकर जाना, लेकिन वो चाहेंगे कि नहीं, हम वही बातें करें जो संसार करता है, हम वही काम करें जो पहले किया करते थे, हम वही गंदी बातें करें जिनमें मजा आता है, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण मैंने कहा कि जब आप विश्वास में बढ़ रहे हैं तो ये चिन्ह आपकी जिंदगी में होगा कि आपकी बातें कम हो जाएंगी। जब मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं दूसरों से बढ़कर हूं या आप दूसरों से कहीं बेहतर हो गए हैं या बड़े शुद्ध पवित्र हो गए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है चीज, ये नहीं है, इसे गलत मत समझे। बस ये है कि अब मेरा आपका रास्ता अलग हो चुका है, मंजिलें अलग हो चुकी हैं,
रास्ता अलग है, निशाना अलग है, गोल अलग है। आपका गोल, आपका निशाना, आपका पर्पस है प्रभु की इच्छा पर चलना। दूसरे इंसान का इरादा, गोल, पर्पस है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, जो मन चाहा वो करना। तो यस, ये नहीं जैसे मैं कह रहा हूं कि हम किसी दूसरे से बेहतर नहीं हो गए, कहीं बड़े शुद्ध धर्मी साधु संत नहीं, वरन हमारे रास्ते अलग हैं। इस कारण अब जब मैं ये बातें कह रहा हूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देना है, या हम मिलेंगे नहीं, दूसरों से प्यार नहीं करेंगे। नहीं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो, हमें एक दूसरे से प्यार करना है। वी लव देम, हम उन्हें प्यार करते हैं, हम उन्हें चाहते हैं, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, वचन का बीज बोएंगे उनके साथ जहां कहीं भी बैठेंगे, और उन्हें खुदा की तरफ इनकरेज करेंगे, लीड करेंगे अच्छे कामों की तरफ, क्योंकि परमेश्वर ने ये होने के लिए हमें बुलाया है। उसने कहा कि यू विल बी माय विटनेस, हम उसके गवाह हैं, हम जगत की ज्योति हैं, हम रोशनी डालने के लिए हैं। तो वो जो हमारा काम है वो हम करते रहेंगे। ओके, चौथी और ये बहुत ही जरूरी बात है, ये एक ऐसा साइन है जो मैं चाहता हूं कि हर एक सच्चे विश्वासी में, बाइबल को पढ़ने वाले में और मसीह यीशु से प्यार करने वाले में होना चाहिए, और वो ये है कि आपके अंदर खुदा की शांति, आनंद रहेगा। मायने नहीं रखता है कि आपकी जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे आप चाहते हैं, या इसमें केओस आ गई है, मुश्किलें आ गई हैं, परेशानियां आ गई हैं, सामने बड़े तूफान, बड़ी आंधियां, बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मायने रखता है कि कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगी, लेकिन आपकी जिंदगी में एक अजब सी, एक डिवाइन शांति, खुदा का अनुग्रह, खुदा का प्यार रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी किसके हाथों में दी है। अब ये जो बात है, मुझे पता है ये एक बड़ी ही डीप चीज है, और अगर आप वचनों के साथ बहुत ही ज्यादा भीगे हुए हैं, मसीह यीशु के प्यार में भीगे हुए हैं और जानते हैं वचनों को गहराई से, तो आपके लिए ये बात को समझना बड़ा ही इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी जिंदगी, जैसे मैंने कहा, कि परमेश्वर के हाथों में है, और परमेश्वर आपको वैसे ही प्यार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो प्रभु यीशु से करते थे। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर आपको वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वो यीशु से प्यार करते थे, तो आप अपनी जिंदगी में इनसिक्योर कभी फील ही नहीं कर पाएंगे। आपको पता होगा कि अगर पिता ने यीशु की परवाह की, हर मोड़ पर उसकी फिक्र थी, तो उसे मेरी भी फिक्र है। भले ही मसीह यीशु की तरह मेरी जिंदगी भी परफेक्ट ना हो, बड़ी ही रिजेक्शन का सामना करना पड़े, अपने दोस्तों के द्वारा धोखा दिया जाए, या अपने ही मेरा मजाक उड़ाएं, या अपने ही लोग मार डालें, खत्म कर डालें, विरोध करें, लेकिन यू विल बी एट पीस विद गॉड, ये जानते हुए कि अब्बा खुदा आपसे प्यार करते हैं, कि आपकी जिंदगी उसके हाथ में है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी आपके साथ हो नहीं सकता, कोई भी आपको कुछ कर नहीं सकता, और कोई भी चीज आपसे दूर नहीं हो सकती, और कोई भी चीज आपके पास नहीं आ सकती जब तक प्रभु की मर्जी ना हो। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, प्लीज इसे ध्यान से सुने। जैसे मैं कह रहा हूं कि जब आप विश्वास में हैं, और ये चिन्ह अगर आपकी जिंदगी में है कि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर खुदा का आनंद है, आपके अंदर डिवाइन पीस है प्रभु यीशु की, तो कोई भी हालात, कोई भी सिचुएशन आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको निराश नहीं कर पाएगी।